हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ भगवती के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं महागौरी की पूजन विधि और महागौरी की पावन कथा। कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आई तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर वे पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ही ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरव वर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। अब हम आपको बताएंगे दुर्गा अष्टमी की पूजन विधि। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी और पवित्र सुख देने वाली, धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी तिथि को माँ भगवती का पूजन करने से सारे कष्ट दूर होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय विधि से पूजन करने से रोगों से मुक्त होकर धन और वैभव में संपन्न होते हैं। कथाओं के अनुसार अष्टमी तिथि को माँ भगवती ने चंडमुंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान करने के बाद माँ दुर्गा का विधि विधान से पूजन करें। महाअष्टमी के दिन महाभगवती के नवदुर्गा रूप की पूजा की जाती है। इसी दिन इसलिए मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी नवदुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करके उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन कुल देवी की पूजा के साथ साथ माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी तिथि को माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप हैं। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है। इसीलिए अष्टमी तिथि को कन्या भोज या ब्राह्मण भोज कराया जाता है। यदि आप अष्टमी तिथि के दिन पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन करके भजन कीर्तन आदि उत्सव मनाना चाहिए। फिर 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद हलवा, पूड़ी इत्यादि प्रसाद वितरित करें। अब हम आपको बताएंगे कैसे करें कन्या पूजन। श्री दुर्गा के भक्तों को माता की अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्रि में अष्टमी अथवा नवमी को कुमारी कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए। कुमारी कन्याओं को शक्ति अर्थात माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है और इनको भोजन कराने के पीछे मूल भावना यही है कि मानो स्वयं माँ दुर्गा को ही भोग लगाया जा रहा है। इन कुमारियों की संख्या 9 हो तो अत्यंत ही शुभ है।
शक्ति न होने पर 2 ही को करा सकते हैं, किंतु भोजन करने वाली कन्याएं 10 वर्ष से अधिक की तथा 2 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे इन सब कुमारियों के लिए नमस्कार मंत्र। नंबर पहला है कुमायाय नमः। नंबर 2 है त्रिमूर्तये नमः। नंबर 3 है कल्याणाय नमः। नंबर 4 है रोहिण्ये नमः। नंबर 5 है कालिकाय नमः। नंबर 6 है चंडिकाय नमः। नंबर 7 है शांभवे नमः। नंबर 8 है दुर्गाय नमः। नंबर 9 है सुभद्राय नमः। सबसे पहले कुंवारी कन्याओं को पंक्तिबद्ध बैठाकर उनका पूजन करें, फिर उन्हें भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात जब कुमारी देवी भोजन कर लें तो उनसे अपने सिर पर अक्षत छुड़वावें और उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार करने पर महामाया भगवती अत्यंत ही प्रसन्न होकर कर्ता के समस्त मनोरथ पूर्ण करती हैं। जय माँ भगवती। राधे कृष्णा फ्रेंड्स।